नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरसू और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम विद इरसू। कहते हैं कि औरत की नजर से कुछ भी नहीं छिपता। पुरुष शायद ऊपर ऊपर की बातों पर यकीन कर ले, लेकिन जब कुछ महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो वे बाल की भी खाल निकाल लेती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही सजग महिला और उसकी पारखी नजर की है, जिसकी वजह से एक हादसा अचानक हत्याकांड में बदल गया। ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की है, जहां एक शांति के लिए रखे गए हवन के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस घर में शांति का पाठ हो रहा था, लेकिन वहां मौजूद एक महिला की नजरें सिर्फ उस घर की बहू पर टिकी थी। वह बहू जिसके पति की मौत को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। उस महिला ने गौर किया कि बहू गौरी के रोने का तरीका कुछ अलग है। उसके नैन नक्श, उसकी बातचीत और उसका अपने 3 साल के बालक वंशु को बार बार खुद से दूर करना या शांत करने का तरीका कुछ अजीब था। आमतौर पर जिस महिला के सुहाग का अंत हो जाए वह सुध बुद्ध खो बैठती है, लेकिन गौरी के साथ ऐसा नहीं था। वह बीच बीच में उठती, घर के सामान की जरूरत होती तो खुद जाकर ले आती और वापस आकर फिर से जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती। जब उस चतुर महिला ने गौरी से पूछा कि आखिर उस रात हुआ क्या था, तो गौरी ने जवाब कम दिया और रोना ज्यादा शुरू कर दिया। यहीं से शक की सुई घूमी। उस महिला ने बाहर जाकर गांव के जिम्मेदार लोगों से कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इस महिला से सच उगलवाना जरूरी है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और जब उस रात का असली सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। चलिए जानते हैं इस पूरी दास्तान को शुरुआत से। 10 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 6:30 का समय था। आगरा के थाना एकता क्षेत्र के लोधी गांव में सन्नाटा पसरा था। इसी बीच सुरेश चंद्र तोमर के मोबाइल की घंटी बजती है। फोन उनकी बहू गौरी का था। गौरी दूसरी तरफ से बस रो रही थी। ससुर ने घबराकर पूछा, बेटा क्या बात है, आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई और रो क्यों रही हो? गौरी अक्सर सुबह 10 बजे के बाद ही उठती थी, लेकिन आज वह 6:30 बजे ही जाग गई थी। सिसकते हुए उसने बस इतना कहा, पिताजी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सुरेश चंद्र तोमर का कलेजा कांप गया। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि बात उनके इकलौते और लाडले बेटे 24 साल का जवान लवकेश, जो अपने माता पिता का इकलौता। सुरेश चंद्र तोमर कुछ किलोमीटर दूर थे। उन्होंने तुरंत गांव के लोगों और रिश्तेदारों को फोन किया और खुद भी मौके की ओर भागे। जब वह घर पहुंचे तो मंजर भयानक था। उनका बेटा लवकेश पंखे से साड़ी के फंदे के सहारे लटका हुआ था। पिता का रो रोकर बुरा हाल हो गया। गांव वालों ने जब बहू गौरी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्हें मेरी कौन सी बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चूंकि मामला घर का था और सुसाइड लग रहा था, इसलिए गांव वालों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव को नीचे उतारा और आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 11 फरवरी 2026 को घर में सुख शांति के लिए हवन और यज्ञ रखा गया था। गांव के मंदिर से भी सूचना दे दी गई थी ताकि सब लोग शामिल हो सके। हवन के दौरान ही वो अजीबोगरीब हरकतें शुरू हुई, जिन्होंने गौरी को बेनकाब कर दिया। 3 साल का मासूम वंशु अपने पापा को याद करके रो रहा था, लेकिन गौरी उसे सांत्वना देने के बजाय झिड़क कर खुद से दूर कर रही थी। वहां मौजूद महिलाओं ने आपस में बात करना शुरू किया कि ये कैसी औरत है, पति चला गया और ये घर के सामान की व्यवस्था देख रही है, बातें सब सुन रही है, रोना तो बस दिखावा लग रहा है। जब महिलाओं ने दबाव बनाया और कहा कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो पुलिस आएगी और पुलिस अपने तरीके से पूछेगी, तब गौरी के सब्र का बांध टूटा और उसने वो खौफनाक सच उगलना शुरू किया। इस घर में लवकेश के चाचा ससुर धर्मेंद्र का बेटा सुंदर अक्सर आया जाया करता था। लवकेश अक्सर नौकरी के सिलसिले में गांव से थोड़ा दूर शहर में जाता था। घर के छोटे मोटे कामों, बाजार से सामान लाने या खरीदारी के लिए सुंदर हमेशा मौजूद रहता था। पिछले 4 महीनों से सुंदर और गौरी के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि उनके बीच अनैतिक शारीरिक संबंध बन गए। सुंदर की माँ को भी शक था कि वह फोन पर किससे इतनी बातें करता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने ही भाई की पत्नी यानी अपनी भाभी के प्यार में पागल है। 9 फरवरी 2026 की रात चॉकलेट डे था। गौरी ने सुंदर को फोन करके घर बुलाया। उसे लगा था कि लवकेश हमेशा की तरह देर से आएगा, लेकिन उस रात लवकेश जल्दी घर पहुंच गया। घर का दरवाजा ऐसा था जिसमें कोई कुंडा नहीं था। लवकेश जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसने अपनी पत्नी गौरी और चचेरे भाई सुंदर को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया।
लवकेश ने चिल्लाकर विरोध किया और कहा कि मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पकड़े जाने के डर से सुंदर ने लवकेश को पूरी ताकत से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। गौरी ने तुरंत पास पड़ा तकिया उठाया और लवकेश के चेहरे पर दबा दिया। लवकेश तड़पता रहा, हाथ पांव मारता रहा, लेकिन उन दोनों ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। जब लवकेश का शरीर ठंडा पड़ गया तो दोनों के होश उड़ गए। रात के 11 बजे से लेकर सुबह के लगभग 3 बजे तक वे दोनों सबूत मिटाने और इस हत्या को आत्महत्या दिखाने की योजना बनाते रहे। उन्होंने साड़ी का फंदा बनाया और लवकेश के शव को पंखे से लटका दिया। सुबह 6:30 पर गौरी ने ससुर को फोन कर नाटक शुरू किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हवन के दिन महिलाओं की सूझबूझ ने इस राज से पर्दा उठा दिया। अब पुलिस ने 112 नंबर पर मिली सूचना के बाद देवर सुंदर और भाभी गौरी दोनों को हिरासत में ले लिया है। वह तकिया और साड़ी भी बरामद कर ली गई है। पोस्टमार्टम ना होने की वजह से केस थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन पुलिस पुख्ता सबूत और चार्जशीट तैयार कर रही है। 3 साल के मासूम वंशु के सिर से पीछे है। ससुर सुरेश चंद्र तोमर का ही अपने बेटे को तलाशेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। गलत रिश्तों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आप सब अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और देखते रहें ट्रू क्राइम विद इरसू। जय हिंद, जय भारत।